लेकिन यात्रा में तलवार होगी, बंदूक होगी, लाठियाँ होंगी, गालियाँ होंगी, दामाद बनेंगे, ससुराल आएंगे। अगर ये बातें हों तो क्या उसको शोभा यात्रा कहा जाएगा? या ये शोभा यात्रा थी? ये तो शोभा यात्रा नहीं थी। कहा यही तो जा रहा कि मुसलमानों ने पथराव किया था, जब भी हिंसा फैली है। तो फिर ये रैली क्या मुसलमानों ने निकाली थी जिसमें तलवार थी, गोलियां थी? मुझे तो लगता है कि ये जो वहाँ नाम थे, जो यात्रा मुसलमानों ने निकाली मंदिर जाने के लिए। तो बिल्कुल अपने आस्था की बुनियाद पे उन्होंने यात्रा निकाली, लेकिन मुसलमानों ने पथराव किया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है गलत है। उनको यात्रा जाने का, मंदिर जाने का हक है, लेकिन मंदिर जाते हुए गालियाँ देने का, लोगों की हंसी उड़ाने का, लोगों की इंसल्ट करने का, या लोगों को धमकियाँ देने का, या लोगों के मालो असबाब लूटने का ये हक नहीं है। तो असल लड़ाई की जड़ ये है। अब वहाँ लोगों ने पथराव किया या खुद यात्रियों ने उनके ऊपर पथराव किया, गोलियां बरसाई, ये तो एक इंक्वायरी की बात है। उनके जहन में सिर्फ योगी सिर्फ मोदी बैठ गया है, उनका दिमाग तवाज़ुन ख़राब हो गया है। इसलिए दिमागी तवाज़ुन को दुरुस्त करना चाहिए, उनका सोशल और क्लिनिकल और बेहतर माहौल में लाकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं जमात इस्लामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जनाब मलिक साहब मौजूद है, जो जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट है, और इन्होंने यहाँ पर पीसी रखा था और जिस तरह से हिंसा फैला है मेवात हरियाणा में, उस पर बातचीत करते हैं कि जमात इस्लामी का क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि मेवात हरियाणा में हिंसा के बाद जो है लगातार जो है कार्रवाई मुसलमानों पे की जा रही है। देखिए, नूह में, हरियाणा में, गुरुग्राम में और अतराफ व अकनाफ में जो कुछ वाक़यात हुए हैं, ये इस बात का खुला सबूत है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो या तो हालात को समझ नहीं सका, या हालात को समझने के बावजूद उसने सही इक़दाम नहीं किए। इसलिए इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी वो वहाँ की रियासत, हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन पर आती है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है जी, एक तरफा कार्रवाई बाद में हो रही है, पहले भी एक तरफा कार्रवाई हो चुकी है। वो एक तरफा कार्रवाई ये है कि यात्रा मंदिर को जाना हर एक का हक है, जा सकते हैं, और उनके मंदिर की पूजा जाने, यात्रा निकालने में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यात्रा में तलवार होगी, बंदूक होगी, लाठियाँ होंगी, गालियाँ होंगी, दामाद बनेंगे, ससुराल आएंगे। अगर ये बातें हों तो क्या उसको शोभा यात्रा कहा जाएगा? या ये शोभा यात्रा थी? ये तो शोभा यात्रा नहीं थी। कहा यही तो जा रहा कि मुसलमानों ने पथराव किया था, जब भी हिंसा फैली है। तो फिर ये रैली क्या मुसलमानों ने निकाली थी जिसमें तलवार थी, गोलियां थी? मुझे तो लगता है कि ये जो वहाँ नाम थे, जो यात्रा मुसलमानों ने निकाली मंदिर जाने के लिए। उन्होंने तो बिल्कुल अपने आस्था की बुनियाद पे उन्होंने सवाब की नीयत से यात्रा निकाली, लेकिन मुसलमानों ने पथराव किया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है गलत है। उनको यात्रा जाने का, मंदिर जाने का हक है, लेकिन मंदिर जाते हुए गालियाँ देने का, लोगों की हंसी उड़ाने का, लोगों की इंसल्ट करने का, या लोगों को धमकियाँ देने का, या लोगों के मालो असबाब लूटने का ये हक नहीं है। तो असल लड़ाई की जड़ ये है। अब वहाँ लोगों ने पथराव किया या खुद यात्रियों ने उनके ऊपर पथराव किया, गोलियां बरसाई, ये तो एक इंक्वायरी की बात है। हाँ, एक इमाम, मस्जिद के इमाम हाफिज साद साहब की जो है मौत हो गई वह इस हिंसा में, और वो एक मस्जिद में बेचारे 22 साल के इमाम थे, वो देशभक्ति पे उन्होंने काफ़ी नज़म भी पढ़ी है। अब बताइए, इस हिंसा में उनकी जाने गई, तो इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? आप मौलाना साद एक फ़र्द की बात कर रहे हैं। ये जो लिंचिंग हो रही है और ये जो ट्रेन में फायरिंग हो रही है, ट्रेन पर भी आएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नफरत है, जो हेट क्राइम है, और जो लोगों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत डाल दी गई है, लिटरेचर से, फिल्म से, जो फिल्म है, लिटरेचर है, बुक्स है, सिलेबस है, स्कूल है, इन सब के अंदर यही पढ़ाया जा रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में यही आ रहा है कि मुसलमानों से नफरत की जाए। ये नफरत, तो जब ये नफरत का लावा उबल पड़ा, लगातार वीडियो आ रही है कि मुसलमान कहीं भी है, हिंदुओं से हिंदू कह रहे हैं कि बहिष्कार करें मुसलमानों का, समाजी बहिष्कार करें, उनसे कोई नाता रिश्ता ना रखें, इस तरह के वीडियो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो असल गुनाहगार वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। असल कोई आदमी पत्थर बरसाया होगा, लेकिन कौन बरसाया उसकी तहकीक हो। लेकिन ये बताएं पहले कि जो ये नफरत के जो पत्थर बरसा रहे हैं और नफरत से पूरे समाज को चीर रहे हैं और पूरे समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं,
इस गुनाहगार को कौन पकड़ेगा? बिट्टू बजरंगी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बिल्कुल वीडियो बना के लगातार बिट्टू चेतावनी दी है, धमकी दी कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, मेवातियों स्वागत करो। ये तो छोटे बच्चे हैं। असल समाज में नज़रियात होते हैं। हिंसा तो कहा जाता है। असल तो हुकूमत में जो है, यूपी में योगी हैं और हरियाणा में खट्टर हैं, मुल्क में मोदी हैं, अमित शाह हैं। इनसे कुछ बात की जाए, ये तो उनके एक छोटे से लोग हैं। इनका क्या है? असल में जो जिम्मेदार हैं वो योगी हैं। असल जिम्मेदार योगी मोदी को मानते हैं। मोदी हैं, अमित शाह हैं, खट्टर हैं, जो हुक्मरान हैं वो है। ये तो क्या है? नहीं, जिस तरीके से जमात इस्लामी वहाँ के मुसलमानों के लिए क्या करेगी, जिनकी झुग्गियों पे बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है हिंसा के बाद। लगातार अभी आज की भी खबर है कि वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ किया गया है। देखिए कि हम तो फसाद में या लड़ाई में जिस किसी का भी नुकसान हो, वो मुसलमान हो या जो मुसलमान नहीं है, हम सबकी जो हमसे बन पड़ सकता है, उनकी मोरल सपोर्ट और उनकी लीगल सपोर्ट और उनकी ज़रूरत में हम जो कर सकते हैं वो करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नहीं, या इस तरह का कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? आप लोग हुकूमत से बात क्यों नहीं करते कि इस तरह की हिंसा पे पहले से कंट्रोल क्यों नहीं होता है? लगातार देश में कहीं भी जो है, जब इलेक्शन आता है या फिर कोई भी चीज़ मामला दबाने के लिए कहा जाता है कि मणिपुर को दबाने के लिए हिंसा हुई है, तो इस तरीके के पहले से ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? ठोस कदम तो हुकूमत को उठाना चाहिए। बात करने के लिए हुकूमत, तो आप जैसे संस्था वाले तो है ना, आप जैसे जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम तो हुकूमत से भी, समाज से भी और आवाम से भी सबसे बात करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है वो अंधी, बहरी, गूंगी हो चुकी है। इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। इनको सिर्फ अडानी की, अंबानी की या बड़े बड़े सरमायादारों की बात सुनाई देती है और उनके लिए काम करते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं लोगों को बुज़दिल बनाया जा रहा है? ऐसे अल्फाज जिस तरह करके अपना बिल्कुल मामला दामन झाड़ देना। नहीं, बुज़दिली की कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोगों में बहादुरी हो, हालात का हिम्मत से मुकाबला करें। लेकिन हालात से हिम्मत का मुकाबला ये है कि देश में असल ज़िम्मेदार कौन है उसको समझा जाए। असल ज़िम्मेदार वो नज़रिया है जो इस मुल्क में, जो गांधी का, नेहरू का, आज़ाद का, अंबेडकर का, आज़ादी के जो लोग थे ज़िम्मेदार उस वक्त, उन्होंने देश को जिस रुख पर बनाना चाहा। अब हो गया ये कि जो गांधी के कातिल हैं, गांधी के नज़रिए के कातिल हैं, उनके हाथों में कमान आई है। तो ये असल मसला है। इस मसले का हल ये है कि फिर एक बार उन लोगों के हाथों में कमान होनी चाहिए जो देश के फ्रीडम फाइटर जो ताते थे। ये मसला है। मुसलमानों की बड़ी तादाद बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं जमात इस्लामी को, जमात उल हिंद को, जितनी भी बड़ी संस्था है मुसलमानों की, बहुत ही उम्मीद से देखते हैं। उन पे उम्मीद टिकी हुई है। और जब ये मामला हो जाता है और उसके बाद भरपाई करने के लिए, उनकी राहत सानी के लिए पहुँच जाते हैं, होता कुछ नहीं, फिर 1-2 महीने के बाद फिर फसादात होते हैं, फिर मुसलमान मारे जाते हैं। तो ये बताइए, उनकी उम्मीदों पर एक तरह से पानी नहीं फेरा जा रहा है? देखिए कि हम मुसलमानों से ये बात अपील करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें वो ईमान, इस्लाम, दीन पर जम जाएं। वो हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि वो दीन, इस्लाम से हट जाए। तो हम हालात आज या कल बदल जाएंगे, लेकिन हमको बदलना नहीं है, हमें इस्लाम पे जमे रहना है। इस पे जमे रहना ही इसका हालात का मुकाबला है। इस पे जमे रहने के लिए उनकी जो अखलाकी और जो जिस किस्म की भी उनकी रूहानी और थॉट्स की, एक्शंस की जो मदद है, वो मदद जमातें करने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ अगर मुसलमानों के बजाय कोई दूसरे लोग होते तो परेशान हो जाते थे। पूरी सियासत तो मुसलमानों पे चल रही है। तो इस देश में सबसे ताकतवर कोई शख्स है, कोई लोग हैं, तो वो मुसलमान है। उस सियासत का मुसलमान हिस्सा बन क्यों रहा? बन नहीं रहा है। लोग इसकी बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं, खुद मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान सियासत नहीं कर रहा है, मुसलमानों पर लोग सियासत कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, इस्लाम
कब्रिस्तान, उर्दू, पाकिस्तान, पर्दा, अजान, या मुसलमानों के रेफरेंस के बगैर वो तरक्की कर सकती है, कर रही है। तो पूरे इसका निशाना तो मुसलमान है, उसके बावजूद भी वो पूरी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें अकल भी है, अखलाक भी है, मजबूती भी है कि इन तमाम, वो सियासत नहीं कर रहा है, उस पर सियासत की जा रही है, उसके बावजूद भी वो हालात में डटकर मौजूद है। बात करते हैं जयपुर मुंबई एक्सप्रेस पे, जिस तरह आरपीएफ चेतन सिंह ने 3 मुसलमानों को मौत की घाट उतार दिया, गोलियों से छलनी कर दिया और बाद में बताया जाता है वो मानसिक रोगी है। इस बिना पे मारा गया है सिर्फ इस बात पर कि भारत में रहना है, योगी मोदी कहना होगा। हम सब भारत में रहते हैं, आप भी रहते हैं, क्या आप भी योगी मोदी कहेंगे? वो मानसिक रोगी होने की वजह से उसने लोगों का मर्डर भी किया और उसके बाद ये कहा कि मोदी और योगी ही कहना होगा। तो मतलब ये है कि जो लोग यहाँ सिर्फ मोदी, सिर्फ योगी कहते हैं वो मेंटली इल है, यही तो बात साबित होती है। तो इसलिए देश में हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोगों को जो मेंटली इल हैं उनका इलाज हो। नहीं, मैं आप कहेंगे योगी मोदी, क्योंकि उसने कह दिया जो योगी मोदी ने कहेगा वो भारत से जाए या फिर मारे जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि देश में लिटरेचर से, फिल्म से, मीडिया से, सोशल मीडिया से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि बहुत से जो हिंदू समाज के जो जवान हैं उनके जहन में सिर्फ योगी सिर्फ मोदी बैठ गया है, उनका दिमाग तवाज़ुन ख़राब हो गया है। इसलिए दिमागी तवाज़ुन को दुरुस्त करना चाहिए, उनका सोशल और क्लिनिकल और बेहतर माहौल में लाकर ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि समाज में एक कुल बड़ी सियासत है, बड़े सियासतदान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, हज़ारों लोग हैं, तो वो तंग नज़री के बजाय उनके अंदर वसीउ नज़री। आखिरी सवाल मेरा कि जमात इस्लामी की क्या कोशिश रहेगी कि आइंदा आने वाले टाइम में फसादात जो है यानी कि होने से पहले रोका जाए, क्या कोशिश रहेगी? हम इन तमाम कामों में हुकूमत पर दबाव डालेंगे। फसाद को रोकना इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की है और अगर हुकूमत फसाद रोकना ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और हुकूमत रोकना चाहे तब कोई दम नहीं है। तो पूरा जिम्मेदारी हुकूमत की है, हम हुकूमत पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट मलिक साहब मौजूद थे, जिन्होंने हरियाणा मेवात पर भी बात करी, बहुत निष्पक्ष होकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। दर्शकों कमेंट करके बताएं कि ये फसादात जो हो रहे मुल्क में, जो नफरत फैलाई जा रही है, उसे कैसे रोका जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।